बॉस, ये रहा मुखबिर जिसने हमारी इंफॉर्मेशन भारतीय इंटेलिजेंस को दी थी। मुखबिर नहीं, ये तो वफादार है अपने मुल्क के, जैसे हम वफादार हैं अपने मकसद के। बर्बादी के ख्वाब देखने वालों के मुंह से वफादारी की बातें अच्छी नहीं लगती राजा। वफादारी का दूसरा नाम मौत है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? मौत तो हमारे नाम उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन हमने देश की सेवा करने की कसम खाई थी। हिंदुस्तान के लिए मरने वालों की कमी नहीं है और ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा राजा। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं उसको रजा देखे और पूरा ना कर सके, लेकिन ये देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अब बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बॉस, इस्लामाबाद से कॉल आई है। जी जनाब, डील फिक्स है। उनके न्यूक्लियर कोड एक पेन ड्राइव में है। हमारी एक एजेंट उसे लेकर निकल चुकी है। बस एक बार कोड मेरे पास आ जाए, उसके बाद सीधा इस्लामाबाद सर्वर पर। और इस बार 15 अगस्त को हिंदुस्तान जश्न नहीं, मातम मनाएगा। मैं आई कमिंग सर? कम इन। और राठौर बैठो। राठौर, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। यस सर। हमारा न्यू गिलेट ट्रिगर कोड किसी ने कॉपी कर लिया है जो कि एक पेन ड्राइव में है। तो फिर हमें क्या करना है सर? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नो मीडिया, नो पुलिस। अगर ये कोड 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान पहुंचा, समझो भारत देश खत्म। ओके सर। एक ISI मोल थी लैब में जिसने किया है। राठौर, ये एक सीक्रेट मिशन है जो कि हम तीनों लोगों के बीच में है और बाकी डिटेल आपको मिस्टर विक्रम समझा देंगे। और मेरी एक बात याद रखना, किसी भी तरह ये पेन ड्राइव दुश्मनों के हाथ नहीं रखनी चाहिए। यस सर। यस सर। जय सर। तो विक्रम, क्या इन्फॉर्मेशन है इस केस की? ये काम पाकिस्तानी टेररिस्ट रजा का है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये डील पार्क में होने वाली है। तो ठीक है, इन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। ओके। अरे भैया, इतनी बारिश हो रही, तुम बारिश में घुमाना नहीं आए? अरे तो क्या हो गया, बारिश में ही घूम लेंगे। भैया, आज पूरा दिन पिकनिक मनाएंगे। और भैया शॉपिंग भी करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे शॉपिंग भी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। यही वो पार्क है ना जहाँ की इन्फॉर्मेशन मिली थी? यस सर। ठीक है, फिर आओ। चलो। आज ही कर लो जितनी भी शॉपिंग करनी, क्योंकि आज मैं तुम्हारा भाई हूँ। और भैया कल? कल कैप्टन।
विक्रम सिंह, जी सर। क्या आपको किसी पर शक हो रहा है? जी सर, कोशिश जारी है, देखो कोई ना कोई तो मिलेगा ही जब ढूंढेंगे तो। हेलो। हेलो रूही, जी सर। हमारी इंफॉर्मेशन किसी ने इंटेलिजेंस को लीक कर दी है। तुम होशियार रहना, बहुत केयरफुल रहना और अपनी आइडेंटिटी रिवील मत होने देना। ओके सर। ठीक है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, फिर करते हैं शॉपिंग। मुझे ये बंदा बहुत देर से बैठा हुआ नजर आ रहा है, देखो ये मुझे लग रहा है रजा का बंदा है। ठीक है, इसी पर नजर रखते हैं। ओके सर, कोई तो आएगा इससे मिलने, ध्यान रखते हैं। सॉरी सर। अरे मैडम, तुम्हारी ये पेन ड्राइव गिर गई। ओ, ये तो हमारी शादी की पेन ड्राइव है। एक्चुअली मैं वॉशरूम जा रही थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सर, तो ये पेन ड्राइव मेरे हस्बैंड को दे देंगे। वो वहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, उनको दे देना जरा। ठीक है मैडम, शादी की यादें तो बहुत जरूरी होती हैं। आप वॉशरूम जाइए और मैं दे दूंगा आपके पति को। ओके सर। सर, ये आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं, कहीं यही तो नहीं है बे? ये लो, ये तुम्हारी वाइफ ने दी है, वे वॉशरूम गई। फ्रीज, फ्रीज। सर, वो तो भाग गया। अरे जाने दो उसको, ये है तो सही हमारे पास, ये पहुंचाएगा हमें पेन ड्राइव तक। बोल, कितने पैसे दिए हैं तुझे रजा ने? आर्मी की वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करता है। सर, मैं आर्मी में कैप्टन हूँ और मेरा नाम दिशांत है। ये देखो मेरी आईडी। चुप, एकदम चुप। हर गद्दार के पास एक कहानी होती है। वर्दी पहनने से हर कोई देशभक्त नहीं बन जाता। अरे कौन हो आप लोग? छोड़ो मेरे भाई को। तो ये है तुम्हारे भाई जिन्होंने पेन ड्राइव अपने साथी को दी है? पूछो इससे पेन ड्राइव कहाँ है। साथी? कौन सा साथी? हम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। और हाँ, मेरे भाई तो कुछ 6 महीने की छुट्टी पे आए हुए हैं। छुट्टी? ये मौके का फायदा। तुम लोगों का तो यही है, जब तक फायदा उठा रहे हो तो हिंदुस्तान, जब दिल करे तो बस, अब एक लफ्ज भी आगे मत बोलना सर। आप ऑफिसर हो इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना जो लफ्ज अभी आपने अपने मुंह से निकाला है ना, इसी सोच ने तो हमारे देश का नाश मारा है। भैया ने इस देश के लिए गोली खाई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उन्हें? आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो सब लोगों के पास होता है, तुम लोगों का तो। बस सर, आप हम पर इसलिए शक करते हैं क्योंकि वी आर मुस्लिम। हम इस बात को नहीं जानते, हमें पेन ड्राइव चाहिए किसी भी हाल में। तो ठीक है, हम वो पेन ड्राइव आपको ला के देंगे, हम अपने भाई को बेगुनाह साबित करेंगे। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे भाई पर इतना भरोसा है ना, वो 1 घंटे के अंदर मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर वो पेन ड्राइव मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे भाई को देशद्रोही के मुकदमे में अंदर कर दूंगा। सुनो, जब तक वो पेन ड्राइव आप ला के नहीं दोगे ना, तब तक ये हमारी कस्टडी में रहेंगे। चलो। गुजरने वाली हवा तुझे है कसम, न ऐसे रुला मुझे, मैं कहाँ से लाऊं वो दिल बता, जिसे हो कबूल ये अलविदा। भैया, हमें किसी भी हाल में भैया को बचाना है। हाँ, वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम इन भैया से पूछते हैं, इनके पास जरूर उसकी फुटेज होगी। हेलो एक्सक्यूज मी भैया, वहाँ कोने पर एक आदमी बैठा था, क्या आप हमें उसकी फुटेज दे सकते हैं? 1 मिनट रुकिए भैया, मैं देख के बताता हूँ। ओके। देखिए भैया। हाँ ठीक है सर, क्या आप इसे हमारे मोबाइल में भेज सकते हैं? हाँ, सेंड कर दो। ओके सर, ठीक है भैया, मैंने सेंड कर दिया आपको। ओके, थैंक यू सर। अभी ये बंदा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ये आसपास ही गांव में होगा, ठीक है? इसे चलकर ढूंढते हैं। इस हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहाँ किसी से पूछते हैं, किसी ने उसे जरूर देखा होगा। सर, इस आदमी को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। और किसी ने जरूर देखा होगा, आगे पूछते हैं। सर, आपने इस लड़के को कहीं देखा है क्या? देखा तो है, पर ये इधर को गया है अभी। हाँ, इधर? हाँ।
और ढूंढते हैं, वो लड़का ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो यहीं कहीं होगा। भाई ये तो वही है ना? अरे हाँ, ये तो यही है, पकड़ो इसे। ए रुक, हमारी डील का किसी को पता चल गया है। मेरी जानू खतरे, मैं आपका पेन ड्राइव नहीं पहुंचा सकता। वो पेन ड्राइव किसी भी हाल में उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। तुम सीधे जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। अरे सर की कॉल। हेलो सर। रूही, वो डील फेल हो गई है और मुझे किसी भी हाल में वो पेन ड्राइव चाहिए। मैं अपने बंदे की लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके। बता कहाँ है पेन ड्राइव, बता कहाँ है पेन ड्राइव। तुम ठीक हो ना? हाँ। भैया तुम ठीक हो ना? भाई तुम उसको पकड़ो, मैं इसको देखती हूँ। भैया भैया तुम ठीक हो? रूही, जल्दी बैठो। ये तो भाग गए। कोई नहीं, हम राठौर सर को फोन करते हैं, वो इन्हें हाईवे क्रॉसिंग पर पकड़ लेंगे। हेलो राठौर सर। जी हाँ। सर वो लोग अभी नेशनल हाईवे की तरफ भागे हैं, पेन ड्राइव उनके पास ही है, आप जल्दी आ जाइए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मेरे भाई को जरूर लेकर आना। ठीक है। उनकी बेगुनाही का सबूत उन लोगों के पास है। ओके जल्दी आ जाइए। ठीक है। चल बाइक से नीचे उतर। सर यही है वो जिसके पास पेन ड्राइव है। हाँ सर, यही है वे दोनों जिन्होंने मुझे फंसाया था। भैया आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बता कहाँ है रजा? खोपड़ी उड़ा दूंगा।
कोई होशियारी मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा। जल्दी बताओ पेन ड्राइव कहाँ है? ये लो। बता रहा जगह कहाँ है? सर मैं तो भाग गई। अब रजा की लोकेशन कैसे मिलेगी? अरे मेरी घड़ी तो इसकी गाड़ी में है। उसमें जीपीएस ऑन है ना? यस सर। तो ठीक है फिर बचकर कहाँ जाएगी? सुनो रजा सर कहाँ है? अंदर है। बुलाओ। सर पूरी आइए। रूही कहाँ है वो पेन ड्राइव? वो बंदा कहाँ है? सॉरी सर, पेन ड्राइव तो वो ऑफिसर लोग ले गए और मैंने अपने अड्डे का पता लगने नहीं दिया। मैंने उस लड़के को भी मार दिया। रूही मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम क्या समझती हो वो लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे? वो लोग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं। और अजीम तुम उन लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो। ओके बॉस। राशिद हमें यहाँ से शिफ्ट होना होगा। ओके। आने दो उन लोगों को। कल हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं 15 अगस्त को हमारा परचम लहराएगा। ये देखो रूही की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट जंगलों के बीचों बीच है। तो सर निकलते हैं मिशन के लिए। आज इस रजा का काम ही तमाम करते हैं। ओके आओ चलते हैं। आई एम सॉरी जिशान, हमने आप पे शक किया। कोई बात नहीं, ये आपका फर्ज था, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। आपने हमारे भाई की वफादारी पर शक किया था ना, इससे अच्छा मौका हमें देश बचाने का नहीं मिलेगा। हम भी आपके साथ चलेंगे। आप रहने दो, वहाँ आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ सर, हम भी फौजी के भाई बहन हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है चलते हैं सभी, लेकिन ध्यान से रहना पड़ेगा। वहाँ का आतंकवादी बहुत खतरनाक लोग हैं। चलो। ओके ठीक है चलते हैं। आज इस रजा को खत्म ही करके आते हैं। ओके सर चलो। देखो वो है रजा का अड्डा, हमें अंदर चलना होगा। जी सर। और तुम वहाँ पर बहुत खतरा है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। तुम यहीं रुको, ठीक है? हम जा रहे हैं। आ जाओ। ध्यान रखना अपना। पकड़ो साले को। एक फौजी और एक रो वाला और 2 मासूम। तुम लोगों को क्या लगता है तुम हिंदुस्तान को बचा लोगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता रजा। तुम्हारा तो नाम ही काफी है। नाम से नहीं काम से पहचान होती है रजा। और मेरा नाम जिशान है। मेरी रगों में मेरा हिंदुस्तान बहता है। बकवास नहीं, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव, वरना तुम दोनों की बहन गई। रुको, उसको कुछ मत करो, मैं पेन ड्राइव देता हूँ।
क्रैश हो गया। तुझे क्या लगता है मैंने उस पेन ड्राइव में वायरस डाल दिया था पहले ही, इसलिए उसका डाटा क्रैश हो गया। अच्छा, बहुत समझदार बनता है तू। भैया 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 जिसान तुमने ऐसा क्यों किया? सर तुमने मेरी देशभक्ति पे शक किया था ना, इसलिए मैंने अपने देश पे अपनी जान कुर्बान कर दी। और एक देशभक्त तो होता ही है अपने देश पे जान लुटाने के लिए। भैया 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 भैया
तुमने मेरा ख्वाब पूरा नहीं होने दिया, अब ना तुम बचोगे और ना तुम्हारा ये तिरंगा। राठौर साहब, जय हिंद। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे।